सब कुछ तो बेचने के अलावा खरीदने क्या रखा है? सब कुछ तो बेच रहे हैं ना। यदि वाकई में घंटों से ही काम चलता है तो फिर अस्पतालों की क्या आवश्यकता थी? चुनाव होगा, परिणाम आएंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो जाने वाले जो थे वो चले गए ईडी और सीबीआई के डर से। सबसे अगर ज्यादा महिलाओं का अगर कोई अत्याचार हुआ है, रेप हुआ है, बलात्कार हुआ तो इसी शासनकाल में हुआ है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में नकल में अकल लगती थी, अब नकल नहीं चल रही, अकल चल रही। इंडिया गठबंधन जैसे मजबूती से पहले लड़ता वैसे अब भी लड़ेगा। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और इस समय जो देश के मौजूदा हालात चल रहे हैं, भले इंडिया गठबंधन और एनडीए एक दूसरे के आमने सामने है, लेकिन पब्लिक क्या सोच रही है, क्या है 24 का माहौल, जिस तरह से नीतीश कुमार ने पलटी मारी, फ्लोर टेस्ट हुआ, क्या कुछ हुआ, वो सब तो आपको मालूम ही है। जनता की क्या राय है इस पर, अब क्या सोच रही है पब्लिक के? अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा है, उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं, जनता के बीच क्या माहौल है इसका कुछ लगता है। क्या माहौल है सर? इंडिया गठबंधन तो एक तरफ टूट गया है और दूसरी तरफ एनडीए है, मजबूत हो रही है, कैसे मुकाबला कर पाएंगे? इंडिया कहाँ टूट रही है? हमको नहीं लगता। इंडिया एक लक्ष्य है और लक्ष्य कांग्रेस के नेतृत्व में बना है। अब कांग्रेस के नेतृत्व में बना है तो कांग्रेस का कोई भी धड़ा जो है कांग्रेस को तोड़ा नहीं है। सब धड़ा एक साथ है, सारी शक्तियां कांग्रेस की एक साथ है और हम समझते हैं कि ये सारा जो है जो इनका कार्य योजना है उस कार्य योजना का समय आने पर माकूल जवाब देगी कांग्रेस। अब लोग कहते हैं कि साहब गठबंधन टूट गया, कहते हैं कि साहब ये हो गया वो हो गया, ये व्यक्ति का विचार हो सकता है। इंडिया गठबंधन में वो आए थे, इंडिया गठबंधन ने उनका वेलकम किया था, इंडिया गठबंधन में वो स्वेच्छा से आए थे, इंडिया गठबंधन छोड़कर चले गए, बहुत बहुत बधाई उनको। अब इंडिया गठबंधन चूंकि उसका नेतृत्व तो उसको लीड जो है कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस आज भी मुस्तैदी के साथ लड़ रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जो है सड़कों पर है सामाजिक न्याय को लेकर के। हम समझते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का प्रबुद्ध वर्ग, पूरे हिंदुस्तान के नौजवान, पूरा हिंदुस्तान का नेक नागरिक भारत के संविधान को बचाने के लिए और जो है आज संविधान जो है खतरा में दिखाई दे रहा है सबको, तो आज हम समझते हैं कि पूरा हिंदुस्तान जो है राहुल गांधी के फैसले को आशा भरी नज़रों से देख रहा है कि राहुल गांधी जी की यात्रा जो है सामाजिक न्याय की, ये एक तरफ संविधान का भी रक्षा करेगी, दूसरे तरफ भारत को अछूड़ रखने में भी अहम भूमिका निभाएगी, तीसरे तरफ जो जितनी विकृतियां हैं समाज के अंदर उसको निर्णायक मोड़ दे करके उसको सही दिशा में उसका ऊर्जा का सदुपयोग किया जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि राहुल जी की जो यात्रा है समय की पुकार थी, राहुल जी ने वो यात्रा किया। कांग्रेस आज पूरे तन मन धन से उसका लगी हुई है, आम जनता की भी बढ़ चढ़ करके उसमें भागीदारी हो रही है। उस जनता का मैं बधाई कर दूं कि जो राहुल गांधी के साथ जो है पग में पग मिला करके आगे बढ़ रही है, सामाजिक न्याय की तरफ बढ़ रही है। देश जो है सामाजिक न्याय की तलाश कर रहा है, संविधान बचाने की बात कर रहा है, तो कांग्रेस और देश अपना रक्षा कर लेगी। उसमें किसी का आने या किसी का जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे समझ से। ये सब बकवास है कि कौन आया कौन गया। मैडम, कांग्रेस आधी आबादी को साधने के लिए जिस तरह से आंदोलन करेगी, कैसे कर पाएगी, कैसे पहुंचेगी? नहीं मैडम, ये कहाँ से बताया गया है कि आधी आबादी के लिए आंदोलन कर रही है? भाई कांग्रेस तो किसानों के लिए संघर्ष कर रही है, महिलाओं के लिए संघर्ष कर रही है, उन बेरोजगारों के लिए संघर्ष कर रही है जिनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। आज कांग्रेस पूरे देश के लिए संघर्ष कर रही है। किसने कह दिया कि आधे लोगों के लिए संघर्ष कर रही है? ये संघर्ष कितना कामयाब होगा? जिस तरह से इंडिया गठबंधन टूट रहा है, एक तरफ
दूसरी तरफ एनडीए मजबूत हो रहा है, कैसे कामयाब हो? कहते हैं जंगल में शेर अकेला ही काफ़ी होता है, और हमारे राहुल गांधी जी नेताजी ऐसे हैं जो पूरे देश में अकेले ही भ्रमण कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं जनता उनका कितना सहयोग कर रही है। वो जनता की ज़मीन से मिल रही, ज़मीन के लोगों से मिल रही है, जो परेशान है, जिन तक कोई नेता पहुंचता नहीं है उन तक वो पहुंच रहे हैं। वो किसानों मजबूरों तक पहुंच रहे हैं, बेसहारों तक पहुंच रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर गठबंधन होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और चुनाव क्या, ये तो कांग्रेस देश की सेवा करना चाहती है। 9 साल बेमिसाल प्रधानमंत्री जी कहते हैं, एक तरफ कांग्रेस कह रही है 10 साल अन्याय काल, इसको कैसे? देखिए, इसको ऐसे देखते हैं कि आप ये देखिए, सबसे अगर ज़्यादा महिलाओं का अगर कोई अत्याचार हुआ है, रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, तो इसी शासनकाल में हुआ है। आप पैमाना नाप लीजिए किसी एंगल से। 14 में जो मोदी जी आए हैं तब से आप ये बताइए कि कौन सा रोजगार लाए हैं? एक भी रोजगार नहीं लाए हैं। कोरोना काल में आपने देखा होगा लोग ऑक्सीजन से मर गए, ऑक्सीजन की कमी रही, लेकिन नहीं मिल पाई। लेकिन मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि घंटे बंधवाओ। यदि वाकई में घंटों से ही काम चलता है तो फिर अस्पतालों की क्या आवश्यकता थी? तो इसलिए कोई, मुझे तो नहीं लगता है कि बेमिसाल रहा है। यदि कोई रोजगार बड़ा होता, कोई साधन संसाधन बड़े होते, कोई शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी मिली होती, तब तो ऐसा लगता है कि बेमिसाल है। किस एंगल से आप बेमिसाल बता रहे हैं? इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा और इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कैसे जीतेगा? इंडिया गठबंधन तो टूट गया, अभी नीतीश कुमार बिहार का जो चल रहा है। कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी ने कोई पहली बार थोड़े पाला बदला है, आए दिन वो पाला बदलते रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा है गठबंधन कमज़ोर हो गया। बहुत सारे लोग हैं बिहार में, लालू प्रसाद यादव जी हमारे गठबंधन में हैं। वैसा नहीं है। कांग्रेस के साथ जो दल आज भी निष्ठा के साथ जुड़े हुए हैं, जो देश की अस्मिता का ख्याल रखते हैं, जो देश की सांप्रदायिकता, देश में सांप्रदायिकता का माहौल ना फैले, ऐसा जो ध्यान में रखते हैं, वो सारे लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। जिसका आप लोगों को ये था कि भाई इंडिया गठबंधन पूरे दमखम के साथ है, मैदान में है, नीतीश पलट गए हैं, जीत हो गई है, अब क्या मानना है आपका? कैसे इंडिया गठबंधन कर पाएगा? इंडिया गठबंधन जैसे मजबूती से पहले लड़ता वैसे ही अब भी लड़ेगा। नीतीश जी चले गए और लोग चले जाएं, और एक और नेता हैं वो भी जाने की पूरी तैयारी में है, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में, मतलब जनता का साथ इंडिया गठबंधन के साथ है, चाहे इंडिया गठबंधन में दल बचे ज़्यादा, चाहे ना रहे। भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल करके अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई चुनाव लड़ेगा तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिलेश यादव जी लड़ेंगे। समझ रहे हैं? वो कोई ना रहे, अकेले भी चुनाव लड़ेंगे तब भी बड़े पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। ये दम है समाजवादी पार्टी में। अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, हाँ वो तो है ही भाई। कांग्रेस तो नेशनल लेवल की पार्टी है, कांग्रेस तो नहीं कहीं जा रही छोड़ के। वो कांग्रेस तो पूरे भारत में लड़ेगी ना पार्टी चुनाव। तो भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने के लिए कांग्रेस और जो लोग साथ में भी हैं, कोई अकेले वही थोड़ी ना है। तो जाने वाले जो थे वो चले गए ईडी और सीबीआई के डर से, लेकिन अब ये जो टिके हुए हैं ये बिल्कुल मजबूत पिलर और स्तंभ है। मतलब पब्लिक का साथ किसके साथ है? इंडिया गठबंधन के साथ। देश की आवाम पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ है। कुछ नहीं, मोदी सरकार की हवा में कुछ नहीं बचेगा, कोई गठबंधन होगा ही नहीं, गठबंधन जीतेगा ही नहीं। क्यों? मोदी के आगे सब फेल है। काम किया है मोदी जी? हाँ बिल्कुल किया है, विकास का भी काम किया है, विकास का तमाम काम किया है। जैसे तलाक वगैरह का जो काम किया है, और भी काम है। सिर्फ इनके पास, इनसे अगर आप पूछेंगे तो इनके पास 4 अल्फाज हैं: हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद। इसके अलावा कोई विकास इनका नहीं है। ये 5 काम बता दें जो बड़े काम किए हो मोदी जी देश के अंदर, 5 काम बता दें। उनसे हम बता दे रहे, शौचालय, सड़क। अब अभी तक जैसे इन्होंने कहा कि बेरोजगारी की बात है, तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में नकल में अकल लगती थी, अब नकल नहीं चल रही, अकल चल रही। मोदी जी ने 2014 में कहा था कि 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार देंगे। ये बेरोजगार झोला लिए घूम रहे हैं इधर उधर, खाली यही चक्कर काटते हैं। और कहा था 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति खाते में देंगे। तो जब उनकी नज़र में सब कुछ जुमला है, तो अब देश की आवाम समझ चुकी है 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसमें इनको खदेड़ा किया जाएगा। क्या कहा? मोदी सरकार में सबसे बड़ा रोजगार है। रोजगार मेला जिले में, जिले वाइज, प्रदेश वाइज रोजगार मेला लग रहा है।
रोजगार मेला लग रहा है, देखिए कह रहे हैं। लगाएंगे तो करनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क है ना। अगर करनी और कथनी में फर्क ना होता तो आज यही हाल ना होता। इन्होंने सब कुछ तो बेचने के अलावा खरीदने क्या रखा है? सब कुछ तो बेच रहे हैं ना। तो विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष क्या सब कुछ तो बेच रहे हैं ना। अरे सरकार किसकी है? तो इन लोगों को इनसे पूछो सरकार किसकी है? विपक्ष क्या विपक्ष क्या कर रहा है? सरकार जिसकी है भाई बेच वो रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष का भी काम है संघर्ष करना। विपक्ष खुद सीबीआई से डर रहा है। विपक्ष खुद सीबीआई से डर रहा है। विपक्ष जो सीबीआई से डरने वाले लोग थे वो चले गए। अगर भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल करके कोई बात कर सकता तो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। सीबीआई भेजे, ईडी भेजे, जो मर्जी भेजे, वहाँ डरने वाले लोग नहीं है। एक मिनट इधर भाई, ये आजम खां की समाजवादी ने दुर्दशा की, तब कहाँ संघर्ष गया था समाजवादी पार्टी के? जरा पूछिए जो अभी तक आजम खां को भुंजाया है लोगों ने, समाजवादी वालों ने। और वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत आता है, समझ गए। आजम खां को समाजवादी पार्टी का कल भी समर्थन था, आज भी है, और जब तक है तब तक उनका समर्थन करते रहेंगे। जब तक आजम खां को विनाश नहीं कर देगी समाजवादी पार्टी तब तक उनका समर्थक ही रहेगा। इससे ज्यादा ये चंद रुपए ले करके इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ सोचना है लोगों का, क्योंकि चुनाव में वक्त कम है और लोगों की सोच क्या है, इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। इसी तरह तमाम मुद्दों पर लोगों से बात करते रहेंगे लोकसभा को लेकर। फिलहाल आज उतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM के साथ।